A free trade agreement between the European Union and India would be the largest deal of its kind anywhere in the world. यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के दबाव में आकर प्रेशराइज किया सऊदी और इराक को और तेल की सप्लाई बंद करवा दी जो वो भारत को सप्लाई करते थे या फिर डिलीवर करते थे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत के सामने एक डील रखी कि अगर वो खित्ते में पीस मेंटेन कर देते हैं, रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर देते हैं, रशिया और यूक्रेन की सुलह करवा देते हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और यूरोपियन यूनियन के दरमियान होना है उस पर बहुत जल्द अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन भारत ने कहा कि वो रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं कर सकता और डिस्काउंटेड प्राइस पर ले भी रहा है। इसके बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है जब से मोदी सरकार ने ये कहा है कि जो दुनिया में चल रहा है उसको चलने दीजिए और यूरोपियन यूनियन और भारत के रिलेशंस को बरकरार रखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से यूरोपियन यूनियन ये कह रही है कि हम अब बहुत ही जल्द भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले तो अमेरिका और यूरोप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की एक भी नहीं सुनी, उल्टा दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और रशिया से आज भी सस्ता ऑयल ले रहे हैं। दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की नहीं सुनी, इसलिए अब वो लोग इंडिया के पैर में आ गए हैं और अब तो अचानक मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया के साथ फिर से अच्छे रिलेशन करने की बात करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया के सामने तो सुपर पावर भी लेट गया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर वो चाहे भी तो वो इंडिया को बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर ट्रम्प भी चाहे और यूरोपियन यूनियन भी चाहे तो अब उनको उनके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दे डोंट केयर, दे आर ऑब्वियसली रेसिस्ट अगेंस्ट इंडियंस, लेकिन वो केयर नहीं करते। वो उनकी मार्केट देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन देखते हैं, ऑब्वियसली वो 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, तो वो चाहे भी तो वो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम कंट्री होती या स्मॉल लेवल पर पॉपुलेशन होती तो वो बाइकआउट ही रखते। अच्छा, अगर पाकिस्तान बीच में होता इंडिया की जगह तो बाइकआउट रखते हो? ऑब्वियसली 100% बाइकआउट रखते, क्योंकि वो एक तो मुस्लिम है, ये उनको बहुत होता है, रेसिस्ट है, वो इस्लामोफोबिक है ज़्यादातर। यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प दो दे डोंट एडमिट इट बट इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे आर। लेकिन वहाँ पर मुसलमान जाते हैं, पाकिस्तानी बड़े जाते हैं, बांग्लादेशी बड़े जाते हैं, इंडियन भी जो मुस्लिम है वो भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि अब वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट क्या कर रही हैं और उनको चेन्स में डालकर दूसरी कंट्रीज में भेज रही हैं। सो दे आर वेरी रेसिस्ट। लेकिन क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते बाय एनी मीन्स। हम थोड़ा सा टॉपिक से हट गए थे, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या इंडिया ने यूरोपियन यूनियन का फैसला मान लिया था या उनकी डील मानकर जो वो कह रहे थे कि आप रशिया को बाइकआउट करोगे, रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, ये चीज मान ली है या फिर यूरोपियन यूनियन खुद अमेरिका को डिच कर रहा है? यूरोपियन यूनियन दे प्ले न्यूट्रल बट ऑन द इनसाइड और दे आर ऑन वन साइड। और इंडिया को ये नीचे से उनकी कंट्री जिस भी हालात में, ऊपर से उनको ये कि हमारी रेपुटेशन बनी रहे, हमारे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ लिंक्स बनी रहे। सो इवन इफ इंडिया डजंट वांट दैट दे विल हैव टू डू दैट, दे विल। मेरा सवाल यहाँ पर ये था, इंडिया ने यूरोपियन यूनियन की बात मान के रशिया को साइड पर लगा दिया है या यूरोपियन यूनियन जो ट्रम्प की बात मानता है उसको डिच कर रहा है? यूरोपियन यूनियन इज मे बी डिचिंग देम बिकॉज अमेरिका को। हाँ, मे बी। तो क्या वो डिच कर सकते हैं और इसका फिर इफेक्ट क्या होगा? I don't know the effect. Trump has basically gone insane, so I don't know the effects. लेकिन we will see. We will see. अच्छा, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, वन चाइना पॉलिसी रही है उनकी, वन चाइना पॉलिसी। अब जो उनका इंडिया की तरफ रुझान बढ़ रहा है तो इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? वैसे तो उनकी इंडिया से लिंक्स इतने हैं क्योंकि इतनी इंडियन पॉपुलेशन उधर रहती है और इंडियंस की फिर फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से उनका उनसे रिलेशनशिप है और रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन और उनकी जीडीपी वगैरह की वजह से। ये कोई डिप्लोमेटिक ट्रैप तो नहीं है? मे बी, यू नेवर नो। इंडिया रशिया को छोड़ सकता है क्या? इंडिया रशिया को नहीं छोड़ेगा। इंडिया इज मे बी प्लेइंग अ डबल पॉलिसी एज वेल इन साइड। मे बी देयर आर चांसेस। इसमें पाकिस्तान का कोई रोल रहने वाला है?
नहीं, इसमें पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का इतने बड़े स्केल पर होता है. दे जस्ट ब्लैक लिस्ट अस व्हेनेवर वी डू समथिंग दैट दे डोंट एग्री ऑन. हमारे पॉलिटिशियंस के पास इतनी पावर नहीं है. आवर कंट्री इज बेसिकली रनिंग ऑन देयर रूल्स, सो आई डोंट थिंक सो. यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि रशिया की कोई भी प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में एंटर नहीं होगी. उन्होंने इंडिया को भी कहा कि हम तेल आपसे नहीं लेंगे, लेकिन वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं. तो क्या ये एक वेस्ट की अब हिपोक्रेसी है जो सामने आ रही है, या फिर उन्होंने ट्रंप की बात को मानना छोड़ दिया और वो रशिया का तेल अपनी कंट्री में अलाउ करेंगे? क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी तेल खरीदता है और इंडिया तेल लेने से बाज नहीं आ रहा. The entire European Union is very done with Trump. They don't want to see that man. तो obviously they are ditching him. Maybe अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता ट्रम्प की जगह, so maybe they would consider the words of America, लेकिन अभी नहीं. अगर यूरोपियन यूनियन ट्रंप की बात तो बहुत सुनता है. उन्हीं के कहने पर सऊदी और इराक को मना किया और इंडिया को तेल सप्लाई नहीं कर रहे सऊदी और इराक. I don't know about the inside, लेकिन outside और जो आप conspiracy theories देखते हैं उनके हिसाब से तो जो मैंने कहा है वही है. थैंक यू सो मच. I think European Union खुद अमेरिका को डिच कर रहा है because as we know history say that America is against the Europe and Europe now got a chance to like ditch America, so I think वो अमेरिका को ही डिच करा रहा है इंडिया को साथ में लाके because इस टाइम इंडिया अगेंस्ट है अमेरिका के. यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और इंडिया मिलकर जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट जा रहे हैं. लेकिन ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसके कहने पर, ट्रंप की बात सुनने पर सऊदीया और इराक से तेल की सप्लाई जो इंडिया को होती थी वो उन्होंने बंद करवाई अमेरिका के प्रेशर के बाद. तो अब एकदम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं. इसके पीछे की कुछ तो वजह हो सकती है. लाइक मैंने आपको अभी बताया कि उनका लॉन्ग जो रेंज है वो अपना वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एज वी नो कि अमेरिका इस वक्त कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है अपनी डेमोक्रेसी और अपनी हिपोक्रेसी की वजह से. तो आई थिंक दे आर, तो आई थिंक वो सिर्फ इसको ही उस पर अप्लाई कर रहा है जो अमेरिका दूसरों के साथ कर रहा है. जैसे पाकिस्तान और इंडिया के वॉर पे में जो किया अमेरिका ने, अब जो यूरोपियन यूनियन है वही अब इंडिया और अमेरिका के साथ कर रहा है. लाइक दे आर प्लेइंग. यूरोपियन यूनियन इज प्लेइंग. यस, यूरोपियन यूनियन इज प्लेइंग. यानी अब तो फिर तो इसका इनडायरेक्टली फायदा या डायरेक्टली कह ले फायदा तो इंडिया को ही होगा, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को भी होगा. अच्छा, ठीक है. तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है. आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है. इसीलिए तो इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया. वरना अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और काफी सारी कंट्री तो अमेरिका की बात भी मान जाती है. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही अमेरिकन एड और IMF के लोन पे चलती है. लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है. इंडिया तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं. उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते. आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, इसीलिए तो अमेरिका की धमकी के बावजूद इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है. इतना ही नहीं, इंडिया ने तो चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है. इसीलिए ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्री इंडिया से जल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लाइन पे आने लगे हैं. तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही. ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.